हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर कॉमर्स माइंड्स। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में। वो क्या होते हैं और किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो कॉमन नेम लिया जाता है वो है गैप का, GAAP, जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो GAAP या फिर गैप क्या है। ठीक है, GAAP या फिर गैप क्या है, तो इसको समझते हैं। इसका अगर पूरा हिंदी का नाम हम देखें तो वो क्या होता है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, और सामान्यतः अगर हिंदी में इसको बोलें तो स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत कहा जाता है। अब ये होते क्या हैं, तो ये सिद्धांत हैं या फिर दिशा निर्देश हैं या फिर नियम का एक सेट है जो किस लिए ज़रूरी होते हैं। जो ज़रूरी होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कंपनियों द्वारा बनाए जाते हैं उनमें एक रूपता लाने के लिए, तुलनात्मकता लाने के लिए और पारदर्शिता लाने के लिए। क्योंकि जो भी कंपनियां होती हैं सबके बिजनेस अलग अलग हैं, काम करने के तरीके अलग अलग हैं, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो हर कंपनी के द्वारा बनाए जाते हैं। तो अब जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी बनाए वो सभी के में सेम रूल लागू हो, वो मिलते जुलते हों, सेम हो। इस चीज़ के लिए सभी को क्या यूज़ करना होता है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल या फिर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों का यूज़ करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब कौन कौन से लेखांकन सिद्धांत हैं, अवधारणा हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और जो समझना बहुत ज़रूरी है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट या फिर जिसे हम हिंदी में बोलते हैं व्यवसायिक इकाई की अवधारणा। अब ये क्या बताता है, ये बताता है सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो व्यापार है यानी जो बिजनेस है और उसका जो स्वामी है यानी जो बिजनेस का ओनर है, वो दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। ठीक है, बिजनेस को अलग मान के चलते हैं और बिजनेस के स्वामी को हम अलग मान के चलते हैं। ठीक है, ऐसा मान के चलने के कारण ही क्या होता है कि स्वामी जो बिजनेस में पूंजी लगाता है, मतलब जब वो बिजनेस स्टार्ट करता है तो कुछ पैसा इन्वेस्ट करता है, पैसा लगाता है, तो उस पूंजी को बिजनेस में या फिर जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं तो उसमें क्या लिखा जाता है, एज अ लाइबिलिटी लिखा जाता है। ठीक है, कैपिटल को हम क्या मानते हैं, एक लाइबिलिटी मानते हैं। तो ये किस कारण माना जाता है, ये माना जाता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के कारण। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा मुद्रा मापन की अवधारणा या फिर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट जिसको बोला जाता है। अब नाम से ही पता चल रहा है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। तो ये क्या बताता है कि बही खाता जो हम बनाते हैं यानी जो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं उनमें केवल उन्हीं लेन देनों को लिखा जाता है जिन्हें पैसे या फिर मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है। ठीक है, मतलब ऐसी चीज़ें जैसे कर्मचारी है तो वो कितना ईमानदार है या कुछ इस तरीके की चीज़ें या इस तरीके का डेटा नहीं लिखा जाता, सिर्फ उसी उन्हीं चीज़ों को लिखा जाता है जिनको हम मनी में क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। तो मुद्रा मापन की अवधारणा हमें क्या बताती है कि जिन चीज़ों को हम मनी में मेज़र कर सकते हैं केवल उन्हीं चीज़ों को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट या फिर हिंदी में इसको बोलते हैं सतत व्यवसाय की अवधारणा। अब ये क्या बताता है, तो सामान्य सी बात है कि कोई भी बिजनेस हम शुरू करते हैं तो हम यही मान के चलते हैं कि वो लंबे समय तक चलता रहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट भी यही मानता है कि जो व्यवसाय है वो भविष्य में लंबे समय तक चलता रहेगा और निकट भविष्य में उसके बंद होने की कोई संभावना नहीं है। यही मानकर हम जो है अपनी अकाउंटिंग का काम करते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट के बेसिस पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जब आप अकाउंटिंग का काम करोगे तो वो आपको बेहतर समझ में आएंगे। ठीक है, तो ये क्या बताता है कि व्यवसाय लंबे समय तक चलता रहेगा। नेक्स्ट आता है, वो आता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट या फिर अगर हिंदी में बोलें तो लेखांकन अवधि की अवधारणा। तो ये हमें क्या बताता है, ये बताता है कि जब हमने ये मान लिया है, इसके जस्ट पहले वाले प्रिंसिपल में हमने क्या देखा, कॉन्सेप्ट में हमने क्या देखा, हमने देखा कि व्यवसाय लंबे समय तक चलता रहेगा। अब व्यवसाय तो लंबे समय तक चलता रहेगा, लेकिन एक समय के बाद हम खुद ये जानना चाहते हैं यानी एज अ ओनर में या फिर बिजनेस से जुड़े हुए जो भी लोग हैं आउटसाइडर, वो क्या जानना चाहते हैं कि बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। तो उस चीज़ को समझने के लिए, ठीक है, उस चीज़ को जानने और समझने के लिए क्या चाहिए, हमें हमें बिज़नेस की कंडीशन को देखना है। वो पता कहाँ से चलती है, जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो वहीं से पता चलती है। तो अब इसके पहले वाले कॉन्सेप्ट में हमने देखा कि बिज़नेस लंबे समय तक चलता रहेगा, लेकिन हम ये कब पता करें कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस है, फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। तो उसके लिए ये काम करता है ये वाला कॉन्सेप्ट, कौन सा, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। इसके
तौर पर आमतौर पर क्या माना जाता है, 1 वर्ष यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो होता है, इसे आपने सुना भी होगा और कहीं पढ़ा भी होगा कि इसे बोलते हैं हम फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है। तो 31 मार्च को बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो क्लोज़ की जाती हैं और बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन को देखा जाता है और जो भी डेटा होता है उसे नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक है, यदि कोई बिजनेस बहुत बड़ा है, कंपनी बहुत बड़ी है, तो ये 6 महीने का या 3 महीने का भी हो सकता है, बट आमतौर पर जो होता है वो 1 ईयर का होता है। ठीक है, तो ये कब होता है, हम किस लिए यूज़ होता है, ताकि हम हमारे बिजनेस की कंडीशन जान सकें। तो ये कौन बताता है हमें, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो होपफुली कि आपको ये सब समझ में आए होंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। आगे के जो और प्रिंसिपल्स हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। If you like the video, please subscribe the channel and like the video. Thank you so much.